मित्रों, आपकी साधना कैसे चल रही है? अब साधना कैसे चल रही है, यह प्रश्न जब आता है तब अलग अलग उत्तर उसके आ सकते हैं। कुछ मित्र कहेंगे सांस पर, आनापान पर काम कर रहा हूँ। कुछ कहेंगे संवेदनाओं पर पार्ट बाय पार्ट शरीर की यात्रा कर रहा हूँ। कुछ कहेंगे धारा प्रवाह में हूँ और कुछ कहेंगे कि साधना हो नहीं रही है। तो इसमें गंभीर या कोई नए साधक भी होंगे तो एक बात आती है कि मेरा साधना में मन नहीं लग रहा, या दूसरा शारीरिक कारण यह होता है कि मेरा अधिष्ठान नहीं हो रहा। और तीसरा गुरुदेव क्या कहते हैं जब उन्हें कहा जाता है कि हम साधना के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। अगर साधना का महत्व यथोचित रीति से जागरूक रखा जाए, उसके प्रति सतत ज्वलंत रहा जाए कि ये मुझे साधना से ऐसे लाभ हो रहे हैं। हाँ, बिना लाभ को लाभ बताए, मन को बिना लाभ का महत्व बताए, साधना का महत्व मन मानता नहीं और उसके लिए समय खींच के निकालता नहीं। क्योंकि मन फिर क्या बहाने करता है, नए नए कोई न कोई बहाने करके वह काम कर लूँ, पेपर पढ़ लूँ, टीवी न्यूज़ नहीं देखी देख लूँ, व्यायाम नहीं करा कर लूँ। इस प्रकार के नए नए बहाने मन खोजता है। यह मार्ग आक्रमण समझो, यह मन स्वयं को बांधना नहीं चाहता, मन विकारों से मुक्त नहीं होना चाहता, या विकार मन पर हावी हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो गुरुदेव कहते हैं, देखो कहाँ तक जाके गुरुदेव कहते हैं आप उस दिन ब्रेकफास्ट मत कीजिए जब तक सुबह की साधना नहीं होती। कब तक ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? उनका मतलब यह नहीं है कि ब्रेकफास्ट नहीं किए तो लंच कर लो। उनका मतलब तो यही है कि आप भोजन मत ग्रहण करो जब तक कि आपकी सुबह की साधना नहीं हो जाती। तो शाम की साधना नहीं होती तब तक नींद मत लो, यह भी आ गया। खैर, तो यह साधना का महत्व बताता है। निर्णय क्षमता, आदमी की दूरदृष्टि और अंतर्ज्ञान, अंतर्गत दृष्टि और विकारों का निष्कासन चालू रहता है। तो इसलिए साधना अति महत्व की, बड़ी महत्व की चीज़ है। गुरुदेव ने किस प्रकार कहा, और फिर गुरुदेव यह भी कहते हैं ना, जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए भौतिक आहार चाहिए, वैसे ही आपके शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कसरत की आवश्यकता है, गुरुदेव कहते हैं। तो कसरत भी साधक ने योग्य आहार, साधना के दृष्टि से योग्य, शरीर के दृष्टि से योग्य, और कसरत भी करनी चाहिए, शारीरिक कसरत, मेहनत करनी चाहिए, और साधना तो अनिवार्य है। यह तीनों बातें गुरुदेव ने कही है, वहाँ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो होता क्या है, मन नहीं लग रहा या मन में विचार बहुत आते हैं, तो साधक साधना करके भी उठता है ना, तो विचलित रहता है। तो यह बात कभी मत कीजिए। आप जब भी साधना कर रहे हैं, साधना के बाद तृप्ति के साथ उठिए कि वाह, मैंने आज का काम, सवेरे की साधना कर ली, मैंने आज सुबह शाम साधना कर ली। साधना में मन नहीं लगा, इसका मतलब है हम समता में नहीं रह रहे, हम तटस्थता में नहीं हैं, हम स्थितप्रज्ञ के माफिक साधना नहीं कर रहे, उदय व्यय से साधना नहीं कर रहे। तो उसका बात क्या है, जैसा ही व्याकुलता मन में आ रही, तो चलती है ना व्याकुलता। आप चाहे आनापान कर रहे हो या शरीर की संवेदनाएं देख रही हो, व्याकुलता का प्रवाह भी, कोई चिंता, कोई भय, कोई द्वेष उठा है। अब कुछ देर बाद तो अनुभव आना चाहिए, मेरे मन में द्वेष उठा, बस इतना अनुभव आते ही इतनी खुशी होगी, खुशी होना चाहिए, अरे मुझे द्वेष दिख गया, मेरे मन में द्वेष उठा था, मेरे मन में काम वासना उठी थी, मेरे मन में किसी के प्रति नफरत जगी थी, मुझे किसी पहले की घटना को याद करके पश्चाताप हुआ,
क्योंकि पूर्वताप और पश्चाताप नहीं होता साधना में या धर्म के मार्ग में। तो चौथी बात, मुझे किसी बात का भय लगा, मुझे किसी बात से व्याकुलता आई, मुझे किसी बात का लोभ जगा और उसमें मैं लोट पलोट करने लगा, या किसी ख्याली बातों में मैं उलझा रहा। अरे उलझा रहा मैं, बस वह सजगता एक बार भी टच हो गई या ध्यान करने के बाद भी आ गई, अरे देखो कैसा स्वभाव है मेरा, मैं आज पूरी ध्यान साधना में चिंता में रहा, भय में रहा। क्यों नहीं, हम संसारिक जीव है, हमें भय, चिंता और दुख या व्याकुलता सताते रहेगी, उससे कोई ये नहीं। मगर उसकी पहचान अगर हो गई तो आप बिल्कुल माला माल हो गए। आपने सजगता रखी और आप समता में रहे। जिस क्षण आपने देख लिया मेरे में यह विकार जगह, आप समता में रहे, आप जीत गए। बस वह समाधान भी मिलने आना चाहिए। यह गुरुदेव भी क्यों बताते हैं बार बार, और मैं भी क्यों बताने जा रहा हूँ कि मुझे भी अनुभव आया है। मैं अभी के साधना में 2-3 दिन बहुत व्याकुल रहा, किसी बात से भयक्रांत रहा, किसी बात से चिंताग्रस्त रहा। तो मुझे ऐसा लगा, अरे रे रे मैंने इतने दिन गंवा दिए। फिर एकदम मैं जागा, अरे भाई गंवाए नहीं, मुझे समझ में आ गया, मैं भय में रहा, मैं चिंता में रहा, मैं व्याकुलता में रहा, ये समझ में आ गया। इस चिंता में नहीं तो उस चिंता में। कारण अनेक हो सकते हैं मगर नाम एक ही है, चिंता जागी थी, भय जागा था, व्याकुलता जागी थी। इस प्रकार पहचानो विकारों को, जगने वाले विकारों को, जगने वाले किसी भी चीज़ को, राग को, द्वेष को, लोभ को, चिंता को, भय को, तो पहचान लिए बस। वो इतना समाधान मिला मेरे उसमें। 3 दिन लोट पोट कर, उसकी बात नहीं है, तुमने पहचान लिया ना कि ऐसा हो रहा। और जब भी ये भी पहचाना कि तू इसमें नहीं करता था तो उसमें लोट पोट करता था। क्यों कि विचार नहीं आना, निर्विचार अवस्था तो अभी प्राप्त नहीं हुई, निर्वाण की डुबकी तो अभी लगी नहीं, तो फिर ऐसे विचार आने वाले, ऐसे विचार में मैं व्याकुल भी होने वाला। तो इसलिए निश्चिंत रहो। दूसरी बात यह है कि गुरुदेव ने अधिष्ठान, अब जब साधक अधिष्ठान नहीं होता है तो साधक पैर बदलता है, ये भी उड़ जाता है साधना से, अब ठीक है, या घड़ी देखने लगता है। घड़ी कभी नहीं देखना साधना में। साधना में न घड़ी देखना, पैर बदलना पड़ा तो पैर बदलो, थोड़ा सा हिलो, हाथ भी खोल सकते हो, हाथ खोलने की ज़रूरत नहीं है, आँख खोलने की ज़रूरत नहीं, पैरों को बदलने की या कमर को सीधा बीधा करने की बैठे बैठे ही आवश्यकता है। उतना आप कर सकते हो साधना में। और अधिष्ठान घर में होगा ही बोले गुरुदेव ने, हो जाता है सहज, उतनी दुखद संवेदनाएं नहीं उठती। लेकिन हमारा नहीं होता तो कोई बात नहीं, कंफर्टेबल आसन लेके, यानी कि ज़्यादा नरम कुशन नहीं लेना चाहिए, आर्टिफिशियल, कंफर्टेबल अपना हो सके उतना लकड़ी जैसा या जो सख्त है उस पर बैठकर साधना करें तो आपका अधिष्ठान अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार करना चाहिए ताकि अधिष्ठान नहीं हुआ तो व्याकुलता नहीं आनी चाहिए। हाँ, अधिष्ठान नहीं हुआ, इस बार 2 बार पैर बदला, बाद में 1 ही बार बदलूंगा। इस प्रकार मन को, यानी कि किसी भी कारण से अधिष्ठान नहीं होना, इस कारण से व्याकुलता है, मन नहीं लग रहा, इस कारण से साधना छूटनी नहीं चाहिए। पहचानो सिर्फ हमारी सजगता, हमारा ये समता है वह बढ़नी चाहिए, हमारी उदय वे के भाव आने चाहिए। देखो यह उदय हुआ, ऐसी संवेदना का उदय हुआ, ऐसी वेदना का उदय हुआ, या मन में चित्त पर इस प्रकार की स्मृति जागी, बस उतना देखो उसे। बस सजगता और समता बढ़नी चाहिए, चित्त प्रज्ञता, तटस्थता, तटस्थ होकर हमने नाटक या इस जीवन का चित्रपट या इस जीवन का सिनेमा देखना चाहिए। उसमें हमने इन्वॉल्व नहीं होना जाए, इसका पार्टी लेके या उसकी पार्टी लेके, या उसमें बहने नहीं लग जाना हमने विचारों में ही उस गोते खाते हुए। तो पहले भी वह करते थे, अब भी वह कर रहे, तो हम विचारों का, यानी कि विकारों का संवर्धन कर रहे, तो उससे पीछे हट जाना चाहिए हमने। जागरूकता और समता। और दूसरी बात क्या, अब जब दीर्घ शिविर के बारे में पहले मैंने बात की ना, तो उनके आवेदन पत्र भी अलग होते हैं। वहीं वेबसाइट पर जहाँ हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं ना, जिस सेंटर से 20 दिन रहो, तो 20 दिन वालों के लिए बोलना है, 30 दिन 45 दिन वालों को तो अनुभव होगा ही, 20 दिन का फॉर्म भरे जब, तो ये इनका जैसे कृतज्ञता शिविर है या स्पेशल 10 डेज है, इनके फॉर्म अलग होते हैं। इसमें आपको वो जो सेवा की बात भी लिखनी होती है। आपने 10 दिवसीय पूर्ण शिविर की सेवा दी है तो ही वह सेवा में काउंट होती है, वरना 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन या सती पट्टन की सेवा में काउंट नहीं होती।
10 दिन का पूरे शिविर की जब हमने सेवा दी है वही सेवा में काउंट होती है। और फिर उसका विवरण देना होता है, फिर आचार्य का विवरण देना होता है कि किस आचार्य को हम पहचानते हैं, हमारे क्षेत्र के, हमारे सेंटर के या विभाग के, या हमने किसके अंडर अभी का कोर्स पूरा किया है, सेवा का हो या फिर 10 दिवसीय हो या और कोई कोर्स हो, 3 दिन, 1 दिन, 30 दिन के शिविर वालों में, 20 दिन के शिविर वालों के लिए वहाँ आवश्यक हो जाता है। फिर वहाँ एप्लीकेशन हमारा जो ऑनलाइन हम भरते हैं वो उनके पास ट्रांसफ़र होता है, फिर वे रिव्यू करते हैं। हाँ, और फिर हमारे को कुछ पूछना है तो उनके पास नंबर भी जाता है, तो बात कर लेते हैं फ़ोन लगा के। फिर वहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस होते हुए सीसीटी वगैरह से, सीसीटी नहीं, क्षेत्रीय आचार्य वगैरह से प्रोसेस होते हुए कोऑर्डिनेटिंग आचार्य वगैरह से वहाँ सेंटर को जाता है। और फिर हमें वहाँ से हमारा आरक्षण हुआ है क्या, हमारा फॉर्म सेलेक्ट हुआ है क्या, इस बारे में बात वे हमसे करते हैं। तो यह बातें बता रहा था मैं कि साधना के विषय में जो मुझे याद आ जाती है कि अरे मेरी भी अवस्था यह हुई थी, या कुछ प्रश्न आ जाते हैं तो उन प्रश्नों के अनुसार या मेरी अवस्था के अनुसार मैं साधना के विषय में आपको बताता हूँ। तो यह साधना इस प्रकार हमें सर से पाँव तक, पाँव से सर तक करते रहना चाहिए। जैसी जैसी हमारी स्थिति होगी, अगर हम चीर फाड़ कर सकते हैं, एक ही स्थान पर बींध सकते हैं तो चीरते हुए हमने नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक जाना चाहिए। अब कान जैसा हिस्सा है, कान के भी हम अनेक भाग कर सकते हैं, नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, मध्य वाला हिस्सा। इस प्रकार हमने जहाँ जहाँ भी अंग है हमारे शरीर के, सारे अंगों का क्रमबद्ध रीति से दर्शन करते चलना चाहिए। और तब समता रहनी चाहिए, चाहे बेहोशी हो किन्हीं जगहों पर या किसी जगहों पर ब्लैंक स्पॉट हो, तो उस जगह पर हमने रुकना चाहिए थोड़ी देर। जहाँ कहीं भी समझो पुरानी व्याधि हो, गुरुदेव भी कहते हैं वहाँ मिनट 2 मिनट आप रुक सकते हैं, उसका तटस्थता से दर्शन कर सकते हैं। पहले भोक्ता भाव से करते थे, अब भोक्ता भाव छूट जाना चाहिए और उस व्याधि को भी हमने एक तटस्थ होकर, एक स्थितप्रज्ञ होकर देखना चाहिए, समता से उस व्याधि को देखना चाहिए और उसकी गहराई देखकर, उसका व्याप्ति देखकर, उसकी चौड़ाई देखकर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम दुखद संवेदनाओं को, सुखद संवेदनाओं को छोड़कर आगे बढ़ने का, क्रमशः चलने का, शरीर को देखने का जब उपक्रम करेंगे तो हम दुखद विचारों को, दुखद स्मृतियों को, विकारों को भी छोड़कर, नहीं तो विकार मन पर छा जाते हैं ना तो छूटते नहीं हैं। विचार मन पर हावी हो जाता है, विचरण कर ले एक तरह हम उसमें, तब वो छूटता नहीं है, बहुत मुश्किल जाता है। जैसे वेदना जागी है, कहीं दुखद जागी है तो उसे छोड़कर निकलना बहुत मुश्किल जाता है। वैसे ही जब कभी कोई विकार या कोई स्मृति या कोई विचार जागता है, उसमें हम लोट पलोट करने लगते हैं, वो बार बार किसी खिड़की में से झांकता है, कभी दरवाजे में से झांकता है, कभी झरोके में से झांकता है, और कुछ न कुछ पॉइंट ऐसा आता है कि हम उसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो जैसे ही आप संवेदनाओं को बराबर आगे बढ़ते गए, देखते हुए शरीर की यात्रा करते गए, वैसे विचारों को भी आप छोड़कर आप उसमें तटस्थता रख सकेंगे, आप समता में रह सकेंगे। इतना कहते हुए मेरी वाणी को आज विराम देता हूँ। धन्यवाद।